तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्लाइस टूल को, और इसमें हम देखेंगे डिफरेंट इमेजेस के अंदर स्लाइसेस कैसे बनाए जाते हैं, और ये वेब डिज़ाइनर्स नॉर्मली यूज़ कर रहे होता है। तो उसके अंदर किस तरह से मल्टीपल स्लाइसेस बनाए जाते हैं, जो अनवांटेड जो स्लाइसेस होते हैं उनको डिलीट कैसे किया जा सकता है, रिमूव कैसे किया जा सकता है, फिक्स एंगल या फिक्स रेशोज़ की मदद से कैसे परफेक्ट एग्जैक्ट साइजिंग पे स्लाइसिंग कैसे की जाती है, और फिर आखिर में इसको देखेंगे कि हम इमेज जो सेफ और वेब जो है वेब डिज़ाइनर्स के लिए किस तरह से इन फाइल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्लाइस टूल को। स्लाइस टूल आपको बेसिकली यहाँ पे मिल जाता है। आप जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे स्लाइस टूल अवेलेबल हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की जो है वो सी है। इसमें दो किस्म के टूल होते हैं, हम दोनों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक इमेज खोला हुआ है। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये स्लाइस टूल बेसिकली करता क्या है। बेसिकली वेब डिज़ाइनर्स हो गए या डिफरेंट, स्पेशली वेब डिज़ाइनर्स के लिए ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है। बट अगर आपको एक इमेज के डिफरेंट पोर्शंस में उसको डिवाइड करना हो, जैसे ये मैं अभी बार की टूल लिया हुआ है और इससे मैं डिफरेंट पोजीशंस में इसकी मार्किंग्स कर रहा हूँ, और मुझे अगर इमेजेस के डिफरेंट एरिया सेलेक्ट करने हैं और उस इमेज को ख़राब नहीं करना, और मैं चाहता हूँ कि अलग से मुझे इसके इमेजेस के डिफरेंट जो पोर्शंस हैं वो अलग से अवेलेबल हो जाए, तो इसके लिए यूज़ हो रहा होता है ये। तो ये मार्केट टूल से मैंने दिखाया कि ये मुझे अगर ये काम करना है कि मैं इनको इंडिविजुअल फाइल्स में शॉर्टकट में सेव कर सकूं। अब मैं अगर ये सिलेक्शन की, तो इस सिलेक्शन को तो मैं सेव करूंगा तो वो सिलेक्शन तो सेव नहीं होगी। इमेजेस को मैं क्रॉप करूंगा तो मेरा इमेज भी डिस्ट्रॉय होगा, और अलग से उसके बहुत सारे पीसेस में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है कि आप ये स्लाइस टूल का यूज़ करें। अच्छा, जैसे ही मैं स्लाइस टूल से ड्रॉ करता हूँ, कुछ मैंने इमेज खोला हुआ है उसमें ड्रॉ किया, या इवन मैं क्लिक करता हूँ, खाली एक ही भी क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे उसने वन और साथ में एक ऐसे एक शेप सी बता दी। ये बेसिकली एक इमेज पोर्ट्रेट जैसे होते हैं ना, उसकी पिक्चर का एक मोनोग्राम समझ लिया, आइकॉन है वो दिखा रहा है। ये एक क्यों दिखा रहा है? जस्ट वन। वन का मतलब है कि अभी एक स्लाइस है हमारे पास इस इमेज के अंदर। जब पूरा सिलेक्टेड है तो एक स्लाइस तो होगा ही, ये इसलिए स्लाइस वन है। जब आप कुछ सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसमें अपेयर हो जाता है। इसको रिमूव करने के लिए भी एक होता है कि कंट्रोल एच आप करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। कंट्रोल एच फॉर हाइड। अब दोबारा कंट्रोल एच करेंगे तो दोबारा से विजिबल हो जाएगा। तो अब हम कुछ ड्रॉ करके देखते हैं कि स्लाइस टूल कैसे वर्क करता है। अब मुझे अगर कुछ यहाँ पे ऐसे करके ये एरिया चाहिए है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक स्लाइस के अलावा बहुत सारे स्लाइसेस अवेलेबल हो गए हैं। तो यहाँ डिफरेंट नंबर्स ऑफ स्लाइसेस अवेलेबल हो गए। तो ये स्लाइसेस एक तो सबसे पहले देख लेना चाहिए कि ये देखिए यहाँ वन है, उस पूरी रो के अंदर टू नंबर नहीं था, इसलिए टू बॉटम में है, उसके बाद थ्री यहाँ पे है, फोर यहाँ पे है, एंड देन फाइव यहाँ पे है। तो ये सिक्वेंशियल नंबर में होता है कि ये वन टू थ्री फोर एंड फाइव। बेसिकली करता क्या है कि मैंने तो एक एरिया सेलेक्ट किया था, उसने दिखाया कि जब आप एक एरिया को स्लाइस करेंगे तो उसके सराउंडिंग में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा स्लाइसेस भी बन रहे होंगे। वो मेरी चॉइस है कि उसको मैं एक्टिव करूं या नहीं एक्टिव करूं। तो बेसिकली ये वाले जो स्लाइसेस जो भी सिलेक्टेड है, स्लाइस नंबर 3, ये क्योंकि मैंने ड्रॉ किया था तो ये यूज़र्स स्लाइस कहलाता है, मतलब कि जो हमने बनाया होता है। और जो ये होते हैं ये एडिशनल जो है स्लाइसेस कहलाते हैं। तो ये यूज़र स्लाइस है, और ये जो एडिशनल स्लाइसेस है इनको हम ऑटो जनरेटेड स्लाइसेस भी कह सकते हैं कि ये ऑटो जनरेटेड है, जो ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन इसीलिए ये सिर्फ एक एक्टिव है और बाकी एक्टिव नहीं है। बाकी को अगर मुझे एक्टिव करना है तो मैं इसको अलग से सेलेक्ट करके प्रमोट टू यूज़र स्लाइस भी कर सकता हूँ। इसको करूँगा तो देखिए अभी मेरे दो हो गए हैं, इसमें एक्टिव हो गया। तो अभी हम देख रहे हैं इसको। तो इसको अगर रीसाइज़ करना हो, अब हम इसके ऑप्शंस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसको रीसाइज़ करना है तो आप देख सकते हैं कि मैं ये इसकी जब मार्किंग्स पे आता हूँ तो एक एरो, डबल एरो अपेयर हो जाता है। इससे मैं इसकी साइजेस को ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको सेट कर सकता हूँ। तो इससे मैं इसको इस तरह करके इसको रिसाइज कर सकता हूँ।
अच्छा, अगर हमें ये मूव करना है तो कैसे होगा? मूव करने का बहुत आसान तरीका है कि आप किसी भी एक्टिव स्लाइस के अंदर, जैसे अभी ये एक्टिव स्लाइस है तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। मैं जैसे मूव करूँगा तो वो एरिया मूव होके सेलेक्ट कर लेगा। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इन जो पॉइंट्स हैं इसको दिखाता हूँ आपको कि इसको अगर मूव करना है या डिलीट, डिफरेंट ऑप्शन डिस्कस करें, तो इसको अगर मैं डिलीट करना है तो मैं डिलीट स्लाइस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं डिलीट, लास्ट तक मैं डिलीट करूँ तो खाली एक स्लाइस दिखाएगा जो भी हमारा यूज़र वाला नहीं है, क्योंकि वो एक पूरे इमेज को स्लाइस दिखा रहा है। अच्छा, जब मैं इस पे कुछ ड्रॉ करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि सब लाइंस वगैरह जो अपीयर हो रही हैं वो ब्लू में हैं और इसकी नंबरिंग वगैरह चीज़ों की आ रही है। अगर इसको आप चाहते हैं कि अपनी तरफ से कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस और फिर यहाँ पे आपको गाइड्स, ग्रिड एंड स्लाइसिस का एक ऑप्शन मिलेगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो अपीयर होगी। इस विंडो को मैं दिखाता हूँ आपको। ये बेसिकली एक प्रेफरेंसेस विंडो कहलाती है। इसके अंदर हम जो देखेंगे अभी वो ये है स्लाइसिस मेन्यू। स्लाइसिस मेन्यू के अंदर हम देखेंगे कि ये स्लाइसिस जो है इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। अगर इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने शो किया हुआ है शो स्लाइस नंबर्स, इन ऑप्शन को आप चेंज नहीं कीजिएगा। वैसे आप कलर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ब्लू इमेज है तो ब्लू पे ब्लू तो लाइन से ही नज़र नहीं आएंगी, तो आप उस टाइम रेड कर सकते हैं या कोई और कलर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको रेड कर दिया, ओके किया, और अभी मैं इन स्लाइसेस को डिलीट स्लाइस करके दोबारा से बनाता हूँ। इसको मैंने किया तो अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे उसने जो स्लाइस है वो रेड कलर की बना दी है। तो मैं इस तरह से उसको कोई भी कलर में, अपने डिज़ायर्ड कलर में स्लाइसिस के कलर्स को, मार्किंग्स को शो कर। अच्छा, अगर इसको मुझे इक्वली डिवाइड करना है तो उसके लिए मैं एक जैसे स्लाइसिस बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, डिवाइड स्लाइसिस करूँगा। डिवाइड स्लाइसिस करूँगा तो यहाँ आप देखें डिवाइड स्लाइस की विंडो आ गई। इसमें मुझे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन्फॉर्मेशन मैं पुट कर सकता हूँ। इसको मैं अगर दोनों को एक्टिव कर लूँ, और अभी मैंने 1 1 रखा हुआ है इसलिए एक ही स्लाइस है। यहाँ जैसे जैसे मैं वैल्यू चेंज करता जाऊँगा, क्योंकि मैंने ये प्रीव्यू ऑन रखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे मैं 2 कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली उसने 2 बना दिए स्लाइसेस। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने 4 स्लाइसेस यहाँ पे बना दिए हैं। तो ये सारे एक्टिव स्लाइसेस हैं। इस तरह आप बहुत शॉर्टकट में अपने इमेजेस को डिवाइड कर सकते हैं स्लाइसेस में। अब जितने भी, इवन यहाँ पे भी आपने 6 कर दिया तो आप देखिए कितने छोटे टैब्स वगैरह इसमें आ गए हैं सारे। तो ये बहुत यूज़फुल होता है कि आप इस तरह डायरेक्टली उसको डिवाइड करके भी काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे मैनुअली कुछ स्लाइसेस ऐड करना है, ये तो इक्वल डिवाइड का हमने देखा। अगर मैनुअली मैंने अगर ये एक ड्रॉ किया हुआ है तो वो स्लाइस दिखाएगा, एक एक्टिव है बाकी नहीं है। अगर मैंने एक और ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो मैं जितने चाहूँ इसमें स्लाइसेस अपनी तरफ से भी बना सकता हूँ। तो जितने ही मैं ड्रॉ करूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी 3 मैंने बनाए थे, तीनों दिखा रहा है, 1 2 3। बाकी ऑटो जनरेटेड है तो वो मैंने नहीं रखता क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये सिलेक्टेड एरिया चाहिए। कोशिश में कुछ मैं अगर एक्स्ट्रा कर लेता हूँ तो मैं इसको डिलीट स्लाइस करूँगा तो वो उतने डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ और बहुत सारे मैनुअली ऐड कर सकता हूँ किसी भी पोजीशन के ऊपर। अच्छा, ये मैंने स्लाइस मेन्यू खोला हुआ है। यहाँ पे स्लाइस का जो मेन्यू के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट रेशो मिल रही होती है। अभी मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड पे हम काम कर रहे थे, ये हम दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। फिक्स्ड एक्सपेक्ट रेशो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अभी मैंने अगर 1 ही वैल्यू रखी हुई है, यहाँ देखिए 1 और 1 रखी हुई है, तो मेरा बिल्कुल स्क्वायर टाइप का जो है वो स्केल बनेगा। मैं इसको अगर ड्रैग, बिल्कुल मैं नॉर्मली ड्रैग कर रहा हूँ, तो तब भी ये हर दफ़ा जब भी मैं बनाऊँगा तो स्क्वायर बनेगा। तो इसको मैंने अभी अगर वैल्यूज़ इसकी चेंज कर दी, यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, तो देखिएगा कि वो एक साइड पे ये जितना भी एरिया, इससे डबल एरिया हाइट में ले लिया उसने, जैसे मैंने, क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ चेंज कर दी। अगर मैं यहाँ पे इसको 4 कर देता हूँ तो आप देखें जितना टॉप पे है उतना 4 टाइम यहाँ पे हाइट में दिखा रहा है। तो इस तरह ये फिक्स्ड रेशो को यूज़ किया जा सकता है। ये हम अगर चाहें तो वे फिक्स साइजेस भी बना सकते हैं, क्योंकि फिक्स रेशो में तो वो प्रोपोर्शनली एक जैसा उठाएगा और आपको माउस से ड्रॉ करना होगा। फिक्स साइज़ में ये कि अगर आपको किसी इमेज में 10 बाय 10 इंच का कोई बॉक्स काटना है
फिक्स साइज़ मैंने सेलेक्ट किया, उससे पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए कि मेरा इमेज का साइज़ क्या है। इमेज का साइज़ चेक किया, क्योंकि ये काफ़ी लार्ज स्केल पर बना हुआ है, ये तकरीबन 83 इंच का है। तो मुझे कोई भी इमेज लेना है तो थोड़ा सा लार्ज स्केल का ही मुझे फिक्स साइज़ लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक वैल्यू पुट भी की है 20 इंच बाई 20 इंच। IN शॉर्टकट की है, आप उसमें पुट कीजिएगा तो वो वैल्यूज़, जैसे मैं अभी इसको 15 IN एंड देन 15, या मैं अभी इसको 20 IN फॉर इंच करता हूँ, तो ये अभी मेरी वैल्यूज़ जो है, मैं अभी इसको अगर क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ये इसके साथ जब मैं क्लिक करूँगा तो वो जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, वो 15 बाई 20 इंच का एक मुझे स्क्वायर देगा। जब मैं उसको साथ में एक वैल्यूज़ चल रही है एक्सिस की और वाई की, जो मेरी पोजीशन बता रहा है कि मैं इस कॉर्नर से कितना दूर हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 0 है, मैं जितना दूर जा रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको उठा के ले आया कि यहाँ 0 है, जितना दूर लेके जा रहा हूँ वो उसकी पोजीशन वैल्यूज़ चेंज हो रही है इन इंचज़। तो मैं अब जैसे यहाँ पे हूँ और मैंने इसको छोड़ा, तो आप देखिए यहाँ पे उसने 15 इंच बाई 20 इंच का एक बना दिया। अब मैं नेक्स्ट भी चाहूँ तो मेरा दूसरा भी 15 इंच बाई 20 इंच के मैं जितने भी बॉक्सेस चाहूँ क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से आप फिक्स साइजेस का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको दिखाया था ये कि ये दो टूल्स होते हैं यहाँ पे। अगर हम दूसरा टूल कब काम आता है, एक तो हमने ये सिंगल ड्रॉ किया, फिर ये दूसरा ड्रॉ किया। अब अगर मुझे डिफरेंट इमेजेस को, अगर मैं इसको तो स्केल अप स्केल डाउन कर पा रहा हूँ, ये इधर नहीं वर्क कर रहा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये मेरा वर्क कर रहा है, यहाँ नहीं वर्क कर रहा। ये किस वजह से होता है कि ये इस नॉर्मल स्लाइस टूल से दूसरे स्लाइस को सिलेक्ट नहीं करता, वो जो पहले ड्रॉ हुआ था वो वही रहता है। इसके लिए आपको ये स्लाइस सेलेक्ट टूल आपको करना होगा। ये मैं दिखा देता हूँ, स्लाइस सेलेक्ट टूल आपको सेलेक्ट करना होगा। ये आप करेंगे तो अब आप किसी को भी सिलेक्ट करें। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको मैं री एडिट भी कर पा रहा हूँ और उस पर मैं वर्किंग भी कर पा रहा हूँ। अगर जस्ट इमेजिन कि मेरे पास बहुत सारे स्लाइसेस होते तो उसके साथ मैं अगर मुझे वर्किंग करनी होती तो बहुत मुश्किल आती। तो डिफरेंट स्लाइसेस को सिलेक्ट करने के लिए ये आपका एक सिंपली यूज़ हो रहा होता है कि आप ये सिलेक्ट किया, इस पर एडिट किया, यहाँ पे एडिट किया। तो ये बेसिकली आपका स्लाइस सेलेक्टेड टूल एक वक्त पे बहुत सारे अगर नंबर ऑफ है उसमें स्लाइसेस है तो उसको इंडिविजुअली एडिट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, ये ऑटो स्लाइस जो स्लाइस टूल है, ये इसमें वही ऑप्शन जो मैंने डिस्कस किए, इसमें शॉर्टकट अवेलेबल होता है। जैसे मैंने हाइड कर दिया, शो कर दिया, तो मेरे जो स्लाइसेस एक्टिव होंगे सिर्फ उनको शो करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो दूसरे हैं जो ऑटो जनरेटिव, वो सब ऑफ कर देगा। अगर शो ऑटो स्लाइसेस हैं वो भी दिखाने हैं तो वो दिखाएगा। तो आप कई दफ़ा अगर बहुत सारे इसमें स्लाइसेस नज़र आते हैं, उसको देख के कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आप इसको क्लिक करके वो ऑफ भी कर सकते हैं, ताकि आपको सिर्फ व्यू जो आपके एक्टिव स्लाइसेस हैं। इसके अलावा इसमें डिवाइड करने के भी डायरेक्ट, जो हमने अलग से डिवाइड को डिस्कस किया, वो इसमें डायरेक्ट एक शॉर्टकट है, वो इसमें अवेलेबल है। सर, इस इमेज में मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक इसमें इंटरेस्टिंग सा टूल होता है। जैसे मैंने एक ड्रॉ किया और एक स्लाइस मुझे यहाँ पे चाहिए, एक स्लाइस मुझे थोड़ा सा ओवरलैप करके यहाँ पे भी चाहिए। अब आपने यहाँ नोटिस किया होगा, जब मैंने दूसरा स्लाइस बनाया तो उसने पहले वाले स्लाइस के ऊपर एक पोजीशन सी क्रिएट कर ली और उसकी वजह से मेरे बहुत सारे एक्स्ट्रा स्लाइसेस भी बन गए। तो अगर मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए है तो मैं या तो यहाँ पे जाके, यहाँ पे बहुत सारे स्लाइसेस अवेलेबल होते हैं कि कितना टॉप पे करना है, कितने स्टेप टॉप पे करना है, कितना डाउन पे करना है, ये वो ऑप्शन होता है। या मैं अगर सेम टूल में भी हूँ और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप अभी, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ऑफ हैं, क्योंकि ये फ्रंट पे ऑलरेडी है। यहाँ पे बैक पे भेजने के भी ऑप्शंस हैं। ये तो सेंड बैकवर्ड टोटली पूरा जो है वो एक स्टेप, ये स्टेप सेंड बैकवर्ड करेगा। सेंड टू बैक अगर आपने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्लाइसेस ओवरलैप किए हुए हैं तो वो सबसे पीछे भेज देगा। तो मैं अभी सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसने उसको बैक पे ले गया और ऊपर वाला जो था वो भी एक्टिव हो गया। तो इस तरह करके आप किसी भी स्लाइस को टॉप पे या बैक पे ले जाके ओवरलैप जो स्लाइसेस हैं उनको आप व्यू कर सकते हैं, या उनको अलग से आप उसकी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक अलग इमेज खोला हुआ है। बेसिकली एक्चुअली में तो ये नहीं काम के लिए यूज़ हो रहा होता है कि अगर आपने जैसे इस इमेज के अंदर आपको बहुत सारी इमेजरी नज़र आ रही है और आपको डिफरेंट इसमें से पोजीशन से चीज़ें निकालनी हैं,
अच्छा, मैं कई दफ़ा ये जब स्लाइस टूल यूज़ कर रहा होता हूँ ना, तो उसमें मैं एक और ट्रिक यूज़ करता हूँ कि मैं इस कंट्रोल आर प्रेस करके ये रोलर जो है लेके आता हूँ। ये आपको यहाँ व्यू मेन्यू में भी कंट्रोल आर फॉर्म इसमें कमांड मिल जाएगी। इसको आप ऑन कर दें तो इसके अंदर से अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपकी गाइडलाइंस नज़र आ रही होती है। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक गाइडलाइन ले लूँ, इस जगह पे एक गाइडलाइन ले लूँ, इस जगह पे गाइडलाइन दे दूँ, और यहाँ पे मैं डिफरेंट गाइडलाइंस ऐड कर दूँ, यहाँ पे भी ऐड कर दूँ। अगर लेट्स सपोज कि मुझे इन 2 शूज़ को ही क्रॉप करना है तो मैं इस गाइडलाइन की हेल्प से इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे इसको यहाँ क्लोज ही कर लिया। अगर मुझे यहाँ 2 शूज़ का लेना है तो मेरी ये सिलेक्ट हो गया। तो मैं ये स्लाइस टूल में सेलेक्ट जब मैंने किया हुआ है, यहाँ आपको टॉप पे एक नज़र आएगा स्लाइसिस फ्रॉम गाइडलाइंस। इसको आप क्लिक कर दें तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अगर ज़्यादा भी एरिया चाहूँ तो वो सारे के सारे एक्टिव स्लाइसिस यहाँ पे क्रिएट कर देगा, बहुत सारे, क्योंकि मैंने जितनी गाइडलाइन ली थी। अब मैं गाइडलाइन ऑफ कर देता हूँ, कंट्रोल कॉलन करके, ये इसकी एक शॉर्टकट है, आप इसको करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो खाली स्लाइसिस अब नज़र आ रहे हैं, बट ये सारे एक्टिव स्लाइसिस हैं। अगर मैं चाहूँ इसमें से कुछ इनएक्टिव स्लाइसिस को मुझे ऑफ करना है तो मैं राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइस करूँगा तो वो ऑटो जनरेटेड में कन्वर्ट कर देगा, वो रखेगा सही उसको। डिलीट स्लाइसिस, ये मैं एक्स्ट्रा वाले सारे डिलीट कर रहा हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे सिलेक्टेड जो मेरी पोजीशन में मुझे जो चाहिए थे वो स्लाइसेस उसने एक्टिव किए हुए हैं। इवन ये दूसरे टूल में जाके मैं चाहूँ तो ऑटो हाइड स्लाइसेस करूँगा तो खाली मेरे एक्टिव स्लाइसेस नज़र आते रहेंगे। तो मैंने 1 2 3 4 5 जैसे स्लाइसेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ को अगर बनाने के बाद अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है या इन इमेजेस को सेव करना है ताकि आप इसको वेब डिज़ाइन के लिए किसी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकें, तो उसके लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना होगा या आपको एक्सपोर्ट में जाना होगा और सेव फॉर वेब गैलेक्सी करना होगा क्लिक। तो ये एक अलग से विंडो खुल जाती है काफ़ी बड़े साइज़ की। इसके अंदर आपके वो सारे स्लाइसेस वगैरह भी आ रहे होते हैं। यहाँ पे आप इसके सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस में सेव करना है। ये PNG, जिफ, PNG, ये सारे ज़्यादातर वेब डिज़ाइनर्स की होते हैं। JPGs, हम JPGs चेक कर लेते हैं। JPG हमने हाई रेजोल्यूशन रखा हुआ है और इसको अंदर हम लोग अगर ये सारे स्लाइसेस को, अच्छा ये देखें ये ओरिजिनल है, फिर ये ऑप्टिमाइज जो डिफरेंट हमारे स्लाइसेस जो हैं वो सारे इसमें शो कर रहा होता है। इसको अगर हम यहाँ पे आके सेव करते हैं, अच्छा इसको मैंने जैसे यहाँ पे सेव करना है, मैंने अभी यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया और स्लाइसिस करके इसको नाम दिया। इसको मैंने फाइल नेम दे दिया क्रॉप स्लाइसिस, और मैंने पहले से सिलेक्ट कर लिया हुआ है कि मुझे JPG में सेव करना है। इसको अगर मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो ये प्रोसेस करेगा और अब हम जाके देखते हैं कि ये इसने कहाँ सेव किया। जैसे यहाँ पे हमने ये एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है स्लाइसिस करके, यहाँ पे इमेजेस के अंदर इसने इसके सारे स्लाइसेस जो हैं वो सेव कर दिए हैं। अगर यहाँ पे हमने जो फोल्डर में इसको सेव किया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सबके सब स्लाइसेस को उसने, जैसे जहाँ जहाँ हमने मार्क किया था, ये शूज़ को हमने प्रिसाइजली किया था। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये साथ में एक्स्ट्रा के क्रॉप स्लाइसेस भी जो आपको अनवांटेड आप डिलीट भी कर सकते हैं, या आप उसके अंदर उस टाइम एक्सपोर्ट के अंदर ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं कि आपको ऑटो जनरेटेड स्लाइसेस नहीं चाहिए। फ़िलहाल के लिए मैंने सारे एक्सपोर्ट कर लिए हैं, तो उसने देखें यहाँ पे ऑटो जनरेटेड और जो सिलेक्टेड स्लाइसेस जो हैं वो उसने बना दिए हैं। ये 9 MB की है फाइल, 8 आइटम्स बना दिए उसने। इसके अंदर से मैं एक्स्ट्रा वाले स्लाइसेस चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, या मैं डिलीट कर दिया जो मुझे चाहिए होंगे वो मैं स्लाइसेस रख सकता हूँ, उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे अगर मुझे ये 3 चाहिए तो ये क्रॉप स्लाइस 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग उसमें आ जाती है। तो इस तरह से आप बनाए हुए स्लाइसेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं सेपरेटली। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।